आज हर व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। चाहते कि नहीं चाहते? सब परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। कुछ अपनी भेंटें देके, कुछ परमेश्वर की स्तुति करके, कुछ परमेश्वर की आराधना करके, कुछ परमेश्वर की सेवा करके। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं परमेश्वर को खुश करूं। हालेलुया। आप परमेश्वर को खुश कैसे करेंगे? कैसे प्रसन्न करेंगे परमेश्वर को? बताइए, कैसे खुश करेंगे प्रभु को? जब हम वो करेंगे जो परमेश्वर चाहता है, और वो नहीं करेंगे जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, जिनसे परमेश्वर बैर करता है। जब हम वो बातें नहीं करेंगे तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। तो कितने लोग जानना चाहते हैं कि परमेश्वर किन बातों से घृणा करता है? जानना चाहते हैं हम, ताकि परमेश्वर जिन बातों से घृणा करता है वो मैं ना करूं, और मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज हम वो बातें जाने जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, ताकि वो बातें हम अपने जीवन में ना करें। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जो व्यक्ति परमेश्वर की इन बातों पे मन लगाता है वो बुद्धिमान है। अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाना है। परमेश्वर कहता है, तू मेरे वचनों को अपने गले का हार बना ले। हालेलुया। ताकि वो तुझसे दूर ना होने पाए। आज हम निकालेंगे नीति वचन, उसका 6 नीति वचन। ये परमेश्वर की ऐसी ज्ञान की बातें हैं जिन्हें पढ़ के यदि व्यक्ति माने तो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। हमें दुनिया में चलना कैसे है, हमें करना क्या है? आप जानते हैं हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है हम पवित्र बने। वो धर्मी है और वो चाहता है हम भी धर्मी बने। हम धर्मी कैसे बनेंगे? जब हम हमारे अंदर परमेश्वर के गुण होंगे, हमारे अंदर परमेश्वर की बातें होंगी। हालेलुया। 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 आज मनुष्य जाति अपने आप को और शैतान को खुश करने में लगी है। बहुत कम में जो परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। हालेलुया। 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 अब निकालेंगे नीति वचन 6 उसकी 16 वर्ष से पढ़ेंगे हम 19 तक। पेज नंबर 772 पुराना नियम। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनके उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि टूटा हुआ मन मेरे ग्रहण योग्य बलिदान है। टूटा हुआ मन। कैसा टूटा हुआ मन? आप जानते, जब मनुष्य पाप करता है सबसे पहले वो पाप कहां शुरू होता है? कहां शुरू होता है? हमारे हृदय में, हमारे मन में। हम पहले युक्ति बनाते हैं पाप करने की, फिर उसे करते हैं। जो चीजें हमारे हृदय में शुरू होती हैं, और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और टूटा मन। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जब तुम पाप से तौबा करते हो तुम्हारा मन टूटा होता है, तुम पश्चाताप करते हो, रोते हो परमेश्वर के सामने, और टूटा हुआ मन मेरे ग्रहण योग्य बलिदान है। परमेश्वर कहता है एक भेंट, एक बलिदान है जब तुम टूटे मन से आते हो पश्चाताप करते हुए। प्रभु ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं, कहते परमेश्वर 6 वस्तुओं से बैर करता है, 6 बातों से बैर करता है। हम देखेंगे यहाँ पर, कहते 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है।
जिन बातों से प्रभु बैर रखे वो चीजें हमें कभी नहीं करनी, वरन साथ है जिनसे उसको घृणा है। वो कौन सी बातें हैं जिनसे परमेश्वर बैर रखता है, परमेश्वर घृणा करता है वो चीजों से, और परमेश्वर चाहता है हम उन चीजों को अपनी जिंदगी में ना रखें। जिन चीजों से परमेश्वर घृणा करता है हमें उनसे दूर रहना। वो चाहता है, उसने बाइबल में लिखा है, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। आमेन। वो चाहता है जैसे परमेश्वर धर्मी है उसके बालक, उसके बच्चे भी धर्मी बने। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसीलिए उसने अपना वचन हमें दिया ताकि हम वो चीजें ना करें जिससे परमेश्वर को घृणा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे घमंड से चढ़ी हुई आंखें। सबसे पहले क्या है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें। परमेश्वर घृणा करता उन चीजों से। लूसीफर जो आज शैतान कहलाता है, एक टाइम था परमेश्वर के स्वर्ग में एक करूब था, एक दूत था परमेश्वर का, जो परमेश्वर की वर्शिप करता था, आराधना करता था परमेश्वर की, और उसको अपनी खूबसूरती पर, उसको अपने टैलेंट पे घमंड हो गया, अपनी पोजीशन पे उसको घमंड हो गया, और उसने कहा क्यों ना मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा कर लूं। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक दूत अपने मन में सोच रहा है क्यों ना मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा कर लूं। हालेलुया। और परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों से क्या करता है? घृणा करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा घमंड से चढ़ी हुई आंखें मेरे पास ये है, मैं इतनी जमीन का मालिक हूं, मेरे पास इतना ही पावर है, मेरे पास इतनी सामर्थ है, मैं बहुत खूबसूरत हूं। आप जानते हैं ये चीजें जो आपके घमंड की हैं और आपकी आंखें चढ़ी होती हैं, आप किसी को, आप लोगों को नीचा देखते हैं, ओ ये क्या है, मेरी जात इतनी ऊंची, मेरा घराना इतना ऊंचा, मैंने बड़े खानदान दा। कई लोग घमंड करते हैं अपनी जात पे, कई लोग घमंड करते हैं अपनी पोजीशन पे, कई लोग घमंड करते हैं अपने बिजनेस पे, कई लोग घमंड करते हैं अपने पैसे पे, कई लोग घमंड करते हैं अपनी खूबसूरती पर, कई लोग घमंड करते हैं अपनी ताकत पर, और ये चीजें उनके गिरने का कारण होती है। यहोवा परमेश्वर इन चीजों से बैर रखता है। हमें क्या करना? हमें नम्र होना है कि परमेश्वर ये हमारा नहीं, ये आपका है परमेश्वर। ये जो कुछ आज हमारे पास है प्रभु वो तेरी दया से है परमेश्वर, मैं इसके लायक नहीं प्रभु, तूने दिया है इसलिए परमेश्वर ये मेरे पास है। हालेलुया। रोज परमेश्वर का उस आशीष के लिए धन्यवाद करना। बाइबल में लिखा है एक बार नुकुमिदियस एक राजा था, कहते वो अपनी छत पे टहल रहा था। दानियल की पुस्तक में लिखा है वो अपनी छत पे टहल रहा था, और जब उसने अपनी शहरपनाह को देखा, अपने बाग बगीचे देखे, अपने राज्य को देखा, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों को देखा, तो घमंड करने, उसके मन में घमंड के वो फूल गया। कहता ये सब मैंने नहीं बनाया क्या? ये सब मैंने नहीं बनाया? और उसी समय स्वर्ग से आवाज आती है उसे, कहता ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और तू जंगलों में मारा मारा फिरेगा। झूठ बोलने वाली जीभ। दूसरा क्या है? बोलेंगे सब? झूठ बोलने वाली जीभ। सबसे पहले घमंड से चढ़ी हुई आंखें, और दूसरा झूठ बोलने वाली जीभ। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे याकूब 3:15। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है
और वह बड़ी बड़ी ढींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हालेलुया। कहते हैं जीभ छोटा सा अंग है, लेकिन क्या काम है इसका? डींगे मारना, आग लगा देना। कितने बड़े बड़े युद्ध करवा दिए इस जीभ ने। हालेलुया। कहते बड़े बड़े घरों में आग लगा देती है, बसे बसाए घरों को उजाड़ देती है। याकूब 1:26 भी पढ़ लेंगे। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। क्या लिखा है? यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, मैं बड़ी प्रार्थना करता हूं जी 8-8 घंटे, मैं बड़ा उपवास करता हूं जी, लेकिन मुंह में लगाम नहीं है, कुछ भी मुंह से निकलता है, तो आपको क्या लगता है वो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला होगा? वो झूठ बोल रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि उसके मुंह पे लगाम नहीं है। वो जो मुंह में आता बोलता है, इसलिए उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ। तीसरा पढ़ेंगे हम। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। हालेलुया। निर्दोष का लहू बहाने, इसीलिए बाइबल में निर्गमन 20:12 में लिखा है कि तुम किसी की हत्या ना करना। हालेलुया। हत्या ना करना। हम कहेंगे नहीं जी मैं केड़ा मर्डर करदा, मैं केड़ा बड़े बड़े बंब सुटदा भी लोग मर जाते। बाइबल में लिखा निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। आज हम देख रहे हैं बहुत सारी जगहों पे लोग, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बैर नहीं है, लेकिन निर्दोषों का लहू बहा रहे, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, मार रहे हैं, निर्दोष लोग मर रहे हैं उस जगह पर। आप जानते हैं वो हत्या, एक हत्या और है। मत्ती 5 में लिखा हुआ है, यदि तू अपने मुंह से अपने भाई को मूर्ख भी कहता है, तो भी तू दंड, नरक के दंड का अधिकारी है। अगला पढ़ेंगे हम। बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पैर। बुराई करने के लिए, पाप करने के लिए, गलत काम करने के लिए भागते हैं पैर, भागते हैं गलत चीजों को करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है पाप करने के लिए वेग से दौड़ने वाले पैर। चर्च में दौड़ के आने वाले पैर नहीं, लेकिन पाप के लिए दौड़ने वाले पैर। पढ़े, एक बार पढ़ो ध्यान से इसे। बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पैर। बाइबल में एक जगह लिखा है कैसे पैर, बुराई से वेग से दौड़ने वाले पैर। प्रभु कहता मैं उनसे घृणा करता हूं। जो पाप करने के लिए दौड़ते हैं, वे विचार करने के लिए दौड़ते हैं, नशे करने के लिए दौड़ते हैं, दूसरों को की हत्या करने के लिए दौड़ते हैं। परमेश्वर कहता मैं घृणा करता हूं। आज प्रभु चाहता है हमारे पैर कैसे हो, जो चर्च में आने से हमें रोक दें। आज चर्च में आने के लिए पैर नहीं दौड़ रहे, लेकिन मूवी देखने के लिए संडे को पैर दौड़ रहे हैं मेरे। किसी की भलाई करने के लिए मेरे पैर नहीं दौड़ रहे, लेकिन किसी की बुराई करने के लिए मेरे पैर दौड़ रहे हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं पिछली बातों को भूलकर मैं आगे की ओर दौड़ता जाता हूं। यीशु मसीह की ओर देखते हुए मैं आगे की ओर दौड़ता जाता हूं। हालेलुया। हालेलुया। बुराई करने के लिए दौड़ते हैं पैर, बुरे कामों के लिए दौड़ते हैं। कभी हमारे पैर, परमेश्वर क्या चाहता है, हमारे पैर सेवा के लिए दौड़े,
हमारे पैर चर्च आने के लिए दौड़े, हमारे पैर सेवा के लिए दौड़े, किसी गरीब की मदद के लिए दौड़े, किसी भले काम के लिए दौड़े। परमेश्वर ने हमें पैर दिए भले कामों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज नशे करने के लिए दौड़ रहे हैं पैर, व्यभिचार करने के लिए दौड़ रहे हैं पैर, बुराई करने के लिए दौड़ रहे हैं। अब परमेश्वर चाहता है भले कामों के लिए हम दौड़े, किसी की भलाई के लिए दौड़े। रिश्वत लेने के लिए दौड़ रहे हैं, नशे बेचने के लिए दौड़ रहे हैं, गलत तरीके से कमाई करने के लिए दौड़ रहे हैं, पाप करने के लिए दौड़ रहे हैं हमारे पैर। परमेश्वर क्या कहता है? मैं इससे घृणा करता हूं। परमेश्वर कहता है मैं इन 6 वरन 7 वस्तुओं से बैर रखता हूं। अगर ये चीजें आपके जीवन में हैं तो समझ लीजिए आप परमेश्वर के बैरी हैं। तुसी पाप नू छोटी चीज समझते हो, सानू लगता है रोज दा कर दे, एक दिन आएगा ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਲੈ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਗ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਆਇਆ। कहते नू शराब पी के मतवाला हो गया ते कपड़े तार के अते घूम रहा सीगा ते ओदे बेटे ने ओनू देखा ते सब तो पहला पाप शराब दा आया इस दुनिया दे विच। पाप शुरू किद्दां होया? शराब दे कारण। और फिर करप्शन, फिर पाप, जिन्ने भी गंदे काम होंदे सब तो ज्यादा नशे दे विच होंदे हैं, सब तो ज्यादा बुराई नशे दे विच होंदी है, सब तो ज्यादा अडल्टरी नशे दे कारण होंदी है, सब तो ज्यादा एक्सीडेंट नशे दे कारण होंदे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सानू लगदा नॉर्मल जी गल है, वो किड्डी बड़ी गल है। दुनिया पींदे ते असीं भी पींदे हैं। एक दिन गड्डी चलांदे जा रहे जी, एक्सीडेंट हो गया। की होया जी? पीती हुई सीगी, मर गया बंदा। अब छोटी जी गल है, रोज ही करते हैं, कोई गल नहीं, लेकिन उसका रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन आप पछताने हैं। फिर हाय जे पहला सुनिया होंदा, पहला सीखिया होंदी असी चीज। सब तो पहला पाप दा कारण नशा बनया। बाइबल च लिखा है मूर्ख को महापाप करना हंसी की बात चलती है। हंसी हंसी में हो गया जी, हंसी हंसी में पाप कर दिया जी, हंसी हंसी में दारू पीते हैं जी, हंसी हंसी में कुड़ियां देख लिया जी, हंसी हंसी में गंदी मूवियां देख लिया जी। महापाप करना, बाइबल में लिखा है मूर्ख बंदा हंसी हंसी की बात जानता है, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है उसको पता है इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? फेफड़े खराब हो जाएंगे एक दिन, लीवर खराब, डॉक्टर ओ प्रभु बचा ले। प्रभु ने तो वचन दस्या सी, अज सुन रहे हो तुसी, ये वार्निंग है परमेश्वर दी। तुसी चर्च आंदे हो, प्रभु दा वचन सुनदे हो, ये वार्निंग दिंदा परमेश्वर तुहानू, सुधर जाओ। यीशु मसीह ने कहा मैं आ रहा बहुत जल्द। कहने उस दिन धर्मी ते अधर्मी दोनों जिउंदे होणगे। अधर्मी लोग नरक जान वास्ते ते धर्मी लोग स्वर्ग जान वास्ते, कहने दोनों जिंदे होणगे। उस दिन साडे पापां दा लेखा परमेश्वर ने लाना, कोई बहाना नहीं होते। इसलिए प्रभु चाहता अनर्थ कल्पना गढ़न वाला मन। जो बोओगे वो कटोगे। जेड़ी चीज तुसी बो रहे हो, किसी लिए कंडे बो रहे हो ते कंडे कट रहे हो तुसी। हालेलुया, हालेलुया।